हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे मस्त मलंग मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। इसके पहले जो वीडियो था उसमें 2.1 के सब क्वेश्चन आपके हो गए थे। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। इसमें क्या करना है कि कुछ पॉलिनॉमियल्स दिए गए हैं, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स। कौन से पॉलिनॉमियल्स हैं ये? क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स गिवन हैं। और जब क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स है तो इनके जीरो कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे। तो जो जीरो है इनके 2 जीरोज जो है हमें निकालने भी हैं, और उस जीरोज का जो है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं और जो जीरोज हैं उनके बीच हमें रिलेशन निकालना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं हम लोग। क्या है वो कॉन्सेप्ट? देखिए, जो हमारा क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स होता है, दिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx और +c। ये क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स हो गया आपका, क्योंकि डिग्री इसका 2 हो गया। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री 2 हुई, इसलिए क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल हुआ। अब इसमें जो है, जब ये क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल है, सिर्फ 2 जीरोज होंगे। क्या होंगे? 2 जीरोज होंगे। और वो जो दोनों जीरोज हैं, सपोज करिए अल्फा है और बीटा है। हमने 2 जीरो इसका ले लिया, अल्फा और बीटा। इस अल्फा बीटा में कुछ रिलेशंस हैं। इस अल्फा बीटा जो जीरोज है और जिसके इसके कोएफिशिएंट है ए बी सी, इस क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स के इस ए बी सी एंड अल्फा बीटा में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? देखिए, अगर हम दोनों जीरोज का सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो इक्वल टू होता है -b/a। -b/a मीन्स ए हुआ -b/a, यानी ये हुआ इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x। क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, देखिए माइनस है और b हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशन होता है। अगर दोनों जीरोज को हम सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स। अब दूसरा जो रिलेशन होता है, ये तो पहला रिलेशन हुआ। दूसरा जो रिलेशन होगा वो होगा दोनों जीरोज जो हैं उनका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब c/a क्या है? अगर दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल आता है? c/a, c/a। c हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पर लिख देंगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, और अपान हो जाएगा a, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये दोनों रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लोगों को हमेशा जो है माइंड में रखना है, तभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का हो, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप लोग समझिए। कहीं भी, चाहे क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, या कोई वीडियो देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है किसी चैप्टर का, कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरह से करिए। कॉन्सेप्ट जब अच्छी तरह से कर लेंगे तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग खुद आनंद लेंगे, खुद आनंद उसमें आएगा। लेकिन
वह आनंद में भंग कब पड़ता है, जब आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को डीपली जो है समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली जो है आप लोग समझिए, और क्वेश्चन करने में इतना आनंद आएगा कि हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हमेशा आप लोग कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझिए। दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रखिए कि अल्फा अगर ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हैं इसके 2 जीरो होंगे, पहले बताया जा चुका है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 जीरोज होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स के 1 जीरो होता है। और अगर ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन है इसमें 2.2 में टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। इसलिए ये दोनों रिलेशन आपको अच्छी तरह समझना होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए यानी ए सी होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए सी बाई ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में आपके जो है टोटल 6 पार्ट दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन ये है जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमारा गिवन है, क्या करना है इसका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो इसका जीरोज निकालना है। अब देखिए इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, इसके जीरोज को जो है इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बना लीजिए, इसका फैक्टर क्या होगा। देखिए जब हमारा कोई पॉलिनोमियल्स होता है, सपोज करिए हमारा px है, क्या है ये, px इज इक्वल टू है, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम जो है अगर इसके जीरोज निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, px इज इक्वल टू 0 रखते हैं। px इज इक्वल टू 0 रख करके हम x के वैल्यू निकालते हैं। तो x के इसमें क्वाड्रेटिक है, इसमें 2 वैल्यू आएंगे। तो जो px इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो आप px की जब क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। अब आप क्या करेंगे कि इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो अब इसके मिडिल टर्म को आप जो है स्प्लिट करेंगे इधर। तो यहां पर देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए याद करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। या एक काम कर सकते हैं कि इसका सिर्फ ओनली फैक्टर कर लीजिए, दोनों चीज कर सकते हैं आप, इसका फैक्टर कर लीजिए। तो यार रहने दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हमें, और अच्छी बात है ये। तो ये जब इसको फैक्टर करते हैं तो ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ आंसर आता है। और जो आंसर आते हैं उसके 1 पेयर फैक्टर है, 2 फैक्टर ऐसे हम निकालते हैं कि दोनों का सम अगर करते हैं तो इस बी के इक्वल आना चाहिए। तो सेम वही प्रोसेस देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी यहां पर ये है, यहां पर क्या 1 है, क्योंकि 1x स्क्वायर है तो 1 करेंगे यहां पे इनटू सी, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है। देखिए क्या है, -8। तो यहाँ पर 1 इंटू -8 करेंगे तो आंसर आएगा जो यहाँ पर बताए थे, कुछ आएगा तो आया हमारा -8। अब -8 के 2 फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे जिनका सम जो है क्या आना चाहिए, b के इक्वल, यानी -2। b हमारा क्या है यहाँ पे, -2 है। देखिएगा प्लस bx है तो यहाँ -2 है, b की जगह पे -2 है तो -2 आना चाहिए। b की जगह क्या है यहाँ पे, -2 है, देख लीजिए। तो -2 आना चाहिए दोनों फैक्टर का, यानी -8 के 2 फैक्टर करने पर दोनों फैक्टर का सम हमारा -2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर हम देखिए इसको जो है -4 इंटू 2 करते हैं तब भी हमारा आंसर -8 इसी के इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल है। और -4 और +2 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -2। ठीक है, तो अब ये दोनों फैक्टर हम यहाँ यूज करते हैं इसको स्प्लिट करने के लिए। तो यहां पर जब स्प्लिट करेंगे, देखिए हम लिख रहे हैं इतना तो आप लोग जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x और -8 इज इक्वल टू 0। अब ये पेयर इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें हमारा x कॉमन है, ये हो जाएगा x -4, इसमें हम +2 कॉमन ले सकते हैं, 8 और 2 में हमारा
2 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा x और -4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म हो गए, दो टर्म में से देख रहे हैं x -4 कामा है, x -4 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जब x -4 कॉमन लिया तो इस टर्म में हमारा सिर्फ ओनली x बचा, और यहाँ पर प्लस लगाए यूज कर लिए, और इसमें जब x -4 कॉमन हुआ तो यहाँ पर 2 बचा इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो नंबर हमारे पास है x -4 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 है, इसमें या तो दोनों 0 होंगे तभी प्रोडक्ट 0 आया, और या तो जो है एक 0 होगा दूसरा नॉन 0 होगा। तो अब यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इफ क्या है x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अगर इसको 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आया 4, एंड अगर हम लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आया -2। देखिए x के दो वैल्यू आए 4 और -2। जो 4 और -2 है यही हमारे जो है इस पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के क्या हैं, जीरोज हैं। तो ठीक है, अब यहां पर इसके जीरोज आए जो है अल्फा और बीटा। तो अल्फा का वैल्यू आप 4 ले लीजिए, अल्फा का वैल्यू आया क्या 4, और बीटा का वैल्यू क्या आया, बीटा का वैल्यू आया हमारा -2। अब ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। चलिए पहला पार्ट तो हमारा पूरा हो गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। चलिए हमने जीरो निकाल लिया। आगे क्या करा, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज। और जो जीरोज निकले हैं इनके और कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट मींस वही ए बी सी जो जनरल फॉर्म में था, उनके बीच रिलेशन निकालना। अब देखिए यहाँ पे, चलिए हो गया, इसको हटा देते हैं, इसके दो जीरो हो गए। अब जब हम रिलेशन निकालेंगे तो आप इसको यहाँ रहने दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, पहला दो रिलेशन था बताएं अभी इसके पहले। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए 4 और प्लस -2 इज इक्वल टू आया हमारा 4 -2 और इज इक्वल टू आया आंसर 2। तो अल्फा प्लस बीटा जो आया 2, और जबकि हमको पता है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। तो माइनस, अब देखिए दोनों इक्वल हो रहे हैं नहीं, -b/a। देखिए माइनस और b क्या है, -2 है, देखिएगा माइनस और b क्या है यहाँ पे, या यहाँ पे दोनों एक ही चीज है, -2। तो माइनस, अब या तो ऐसे रहने दीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब यहां पर लिखिए माइनस और -2, देखिएगा -2, b हमारा -2 है बाई a क्या 1 है। अब देखिए आ गया यहाँ पे -2, ठीक है। तो चलिए ये रिलेशन पूरा हो गया, पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है वो 2 आया है, और जब हम -b/a करके निकाले हैं तो वो भी हमारा 2 आया है। इट मीन से हमारा जो है वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड वाला जो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा c/a होता है। तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा आप इसका निकालिए, सबसे पहले इनका निकालते हैं। 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू आया -8। चलिए जब अल्फा प्लस बीटा पहले सम किए तो पहले दोनों जो है जीरोज को सम किए, आंसर आया 2। अब जो फार्मूले हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वो यूज किए यहाँ पे, तो माइनस इस इक्वेशन से उठाए b और a का वैल्यू -2, ठीक है। तो माइनस और b का वैल्यू है -2, ये तो माइनस हमारे फार्मूले में है, और b का वैल्यू है -2/a, a हमारा 1 है, ठीक है। तो देखें हम दोनों जो है हमारे इक्वल आए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 और 2। अब यहाँ पर 1 और 2 लिखने के बाद जो है फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, इट इज वेरीफाई, ये भी लिख सकते हैं, या इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल 4 इंटू -2 -8 आया। अब दूसरा निकालिए अल्फा इंटू बीटा, जो फार्मूले के हिसाब से क्या होता है c/a। अब c/a, c का वैल्यू क्या -8 है, चलिए c का वैल्यू हमने -8 रखा, बाई a क्या है 1 है, ठीक है, -8/1।
सेम इसी तरह से जो हमारा है इसको भी हम -8y या -8/1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर उसके अपान 1 लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों इक्वल हो गए। इस तरह से जो है हम कोएफिशिएंट का जो है वेरीफाई कर लेते हैं कोएफिशिएंट को जो है। अब सेकंड पार्ट पे आइए, इसके सेकंड पार्ट क्या है वो देख लीजिए इस क्वेश्चन का। ऐसे ही है, आपको अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट हमारा गिवन है यहाँ पे 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। अब आप इसका फैक्टर करिए, ये यस है, ध्यान दीजिएगा। आप इसका फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 4 × 1 करेंगे। तो जब हम 4 × 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 4। a × c कर लिया हमने, देखिए a हमारा 4 है और c हमारा 1 है तो 4 आया। अब 4 के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनका सम जो हमारा क्या हो -4 हो, क्या हो -4 हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे -2 × -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, और -2 को ऐड करेंगे तो हमारा b के इक्वल आ गया, यानी -4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 4s² - 2s + 1। दो पार्ट हो गए इसके, देखिए इसमें और इसमें बीच में माइनस लगा हुआ, यस 2s कॉमन हो जाएगा। देखिए 2 इसमें मिलेगा और s मिल जाएगा, इसमें भी 2s मिल जाएगा। जब हम 2s कॉमन लिए = 0 रखते जाइए, = 0। अब 2s कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 2s - 1, और माइनस फिर यहाँ पर 1 कॉमन लिए क्योंकि और कोई कॉमन है नहीं, तो 2s - 1 = 0। दरअसल ये जो है 4s² - 4s + 1 जो है वो 2s और -1 का ये होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दो हो गए, दो पार्ट इसमें देख रहे हैं 2s - 1, 2s - 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2s - 1 हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या यहाँ पे बचा, जब कॉमन हो गया तो यहाँ 2s आया, और यहाँ पर भी जब कॉमन हो गया तो -1 बचा, और = हो गया 0। फिर वही रूल 2s - 1 और 2s - 1 = 0, तो दोनों का वैल्यू सेम आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इफ 2s - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा 2s = आ जाएगा 1 और s = आ जाएगा 1/2। इस वैल्यू को लिए तो s का वैल्यू आया 1/2। सेम इसी तरह से ये भी 2s - 1 है, इसका भी वैल्यू आएगा 1/2, उसको निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि अल्फा और बीटा ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अल्फा = आया 1/2 और बीटा = आया 1/2। लिखेंगे देयरफॉर zeros of the 4s² - 4s + 1 are 1/2 and 1/2। तो फर्स्ट को अल्फा माना, सेकंड को बीटा। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में आगे बढ़िए, अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो पहले आप इसको निकालिए, अल्फा प्लस बीटा = 1/2 + 1/2 = आया 1। अब फार्मूले के हिसाब से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = होगा -b/a। अब -b/a क्या है, देखिए माइनस हमने यूज किया और फिर माइनस के बाद b लिखेंगे। b हमारा क्या -4 है, ये -4 हो गया, और बाई a क्या हमारा देखिएगा 4 है यहाँ पे, ये 4 हो गया, = प्लस हुआ 4/4 = 1 आया। देखिए दोनों इक्वल आ गए, ये तो वेरीफाई हो गया पहला सम वाला। अब जब प्रोडक्ट वाला देखिए, एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड अल्फा × बीटा = अब अल्फा × बीटा करेंगे तो 1/2 × 1/2 करेंगे, तो 1/2 × 1/2 करेंगे = आएगा आपका 1/4। अकॉर्डिंग टू ये हो गया। अब फार्मूले के हिसाब से देखिए, अल्फा × बीटा = हो जाएगा c/a। अब यहाँ पे c क्या है, देखिए c हमारा है 1 और a क्या है 4, = आया हमारा 1/4। इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे = इसमें अल्फा × बीटा c/a में कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि = हो गया कांस्टेंट टर्म्स और अपान हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, यानी c/a। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम प्रूफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
थर्ड पार्ट इसका देखिए क्या है थर्ड पार्ट में। तो क्वेश्चन के देखिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, क्वेश्चन जो है मैं समझने में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये थर्ड है हमारा। ठीक है, अब थर्ड में ये हमारा px, सपोज करिए px इज इक्वल टू ये है। अब इसका जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही रूल, px इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, या आप लिखेंगे सबसे पहले कि सपोज, ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, गिवन क्वाड्रेटिक लिखिए या गिवन पॉलिनोमियल्स, क्योंकि हमारा सामने आई है क्वाड्रेटिक, गिवन पॉलिनोमियल। इस तरह से लिखने के बाद अब आप इसे क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी इट मीन्स ये हुआ कि 6x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है आपको, माइनस 7x है जो हमारे स्टैंडर्ड जो है पॉलिनोमियल होते हैं, वो जो है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। यहाँ पर देखिए, और अधिकतर हम लोग यूज करते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूज करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे x टू द पावर 0 है 3 के बगल में, तभी ये 3 आया, ये हमारा इस पे ये आएगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, माइनस 7x माइनस 3, ऐसे करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि x पावर 2 है, x पावर 1 है, x पावर 0 है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख करके सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ देखिए 6x जो है ये स्क्वायर है, अब फिर वही रूल, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू माइनस 3, तो 6 इंटू माइनस 3 करेंगे तो क्या आंसर आया हमारा, -18। ठीक है, अब हमें जो है -7 लाना, देखिए b का वैल्यू क्या है -7, इस -18 के 2 पार्ट्स ऐसे बनाएंगे कि उनको सम करने पर -7 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, -9 इंटू अगर हम 2 करते हैं तब भी हमारा आंसर इसी के इक्वल आएगा, -18 के इक्वल। अब -9 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो -7 हमारा आ जाएगा। ये अपने आप आपको सोचना पड़ेगा, ताकि 2 पार्ट ऐसे लेने हैं कि दोनों के जो है मल्टीप्लाई करने पर जो a इंटू सी के मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आया उस रिजल्ट के इक्वल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों को सम करने के बाद जो है b के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए -9 प्लस 2 करेंगे तो -7 आ गया, जो कि हमारा b के इक्वल है। तो इन दोनों पार्ट को हम ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x, -9x प्लस 2x और -3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा, 0 भी है ना। अब यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर और 9x में देखिए 3 तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और एक x भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ जो बचेगा हमारा 2x बचेगा और माइनस x कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 2x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। 2x और 3 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा हमारा, यही बचा रहेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इसमें कॉमन लेंगे, ये हो गया हमारा, और यहाँ पर बचा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। समझ में आ गया होगा, ज्यादा क्वेश्चन करते चले जाए आप लोग। अब देखिए एक बार यह 0 रखेंगे, दोनों में से दोनों 0 बारी बारी से रखेंगे तभी इसका जो 0 आया, या तो दोनों 0। 2x माइनस 3 है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3 आया, और x का वैल्यू आया 3/2। देखिएगा ध्यान से, तो पहला जो है रूट तो इसका आ गया। सेकंड में 3x प्लस 1 0 रखेंगे और यहाँ लिखेंगे इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। ये दोनों 0, -1/3 और 3/2 हमारा निकल आया, यानी अल्फा और बीटा के वैल्यू यहाँ पे क्लियर हो गए। चलिए स्पेस नहीं है, देख लीजिए इसको, फिर इसको हटाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट करिए अच्छे तरह से, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए, अब ये जो वैल्यू आया अल्फा और बीटा का, अल्फा हमारा क्या आया 3/2, अल्फा इज इक्वल टू हुआ 3/2,
और बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है -1/3, -1/3 बीटा इज इक्वल टू। अब हम रिलेशन वेरीफाई रिलेशन को करना है तो कर लीजिए वेरीफाई। इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए पहले, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और प्लस -1/3 करेंगे तो -1/3 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -1/3 आएगा, 3/2 -1/3। इसके बाद के क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट के। तो हमेशा जो है इसके क्वेश्चंस आपके प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुए यहाँ पे, नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर लीजिए, इसमें क्या होगा, इसमें 3/2 -1/3 एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ कर लेते हैं या यहाँ लिख लेते हैं। चलिए 6 हो गया, ये 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, देखिएगा 6 हमारा एलसीएम हुआ, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 ये हो गया हमारा, और माइनस हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये आएगा 7/6 आया। अब इसको वेरीफाई भी करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा फार्मूले के हिसाब से लीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अब -b/a, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ए स्टेप ऐसे लिखा गया था, -7x को किया गया था -3, ये था हमारा। तो यहाँ पर -b, माइनस और -7, देखिए ये तो साइन हमारा माइनस का है, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -7, तो -7 हो गया, और a क्या 6 है, तो अपान में हो गया 6, यहाँ माइनस माइनस हो गया +7 और बाई 6। तो देखिए फार्मूले के हिसाब से ये हो गया, यहाँ भी लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे -b/a, यहाँ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है -b/k इक्वल वेरीफाई हो गया है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई क्या क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। इस फार्मूले को याद कर लीजिए आप लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे पहले अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो यानी 3/2 इंटू -1/3, अल्फा हमारा 3/2 है, बीटा हमारा -1/3 है, तो ये हमारा आंसर आया इसका इज इक्वल टू -3/6। क्या आया, -3/6 आया। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, चलिए अभी ऐसे कर लीजिए, और अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो c/a होता है। अब इसके हिसाब से भी आप निकाल लीजिए, तो देखिए c हमारा क्या -3 है, क्या है कांस्टेंट टर्म -3 है, तो -3 और बाई a, क्या है हमारा 6 है। तो देखिए ये दोनों हमारे इक्वल आएंगे, आ गए यहाँ पे, इसलिए वेरीफाई हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो इसके थर्ड पार्ट हो गए। अब हमें क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन आप लोग जो है होमवर्क में भी ले लीजिए। तो चलिए 6, इसके 6 पार्ट हैं, 6 में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन तो होमवर्क में देते हैं, और जो बचते हैं उनको हम देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 4th पार्ट कर लीजिए और 5th पार्ट। 4th पार्ट है इसका 4u² + 8u, 4u² + 8u, ये इसका 4th पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप देखे होंगे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वेरिएबल क्या है, u है, 4u² + 8u, ये हमारा u है, 4 मत समझिएगा इसे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इतना इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आप 0 रख दीजिए यहीं पे। अब यहाँ देख रहे हैं 4 और 8 में 4 कॉमन हो जाएगा, और u² है, u है, तो 4u हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 4u हम निकाले, सिर्फ बचेगा u और +2। देखिए 8u में से 4u कॉमन लेंगे तो 2 होगा यहाँ पे, और 4u² में से 4u लेंगे तो हमारा सिर्फ u बचेगा, u + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी 2 क्वांटिटी हो गई, चलिए यहाँ लिख देते हैं 4u। अब ये 2 क्वांटिटी हो गई, यहाँ भी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। सपोज करिए 4u लिखेंगे यहाँ पे, इफ 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4, क्या हो जाएगा, 0/4 इज इक्वल टू 0। अब एंड अगर हमारा u + 2 इज इक्वल टू 0 है,
इफ u प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इसके दो जीरो आ गए, अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा का वैल्यू आया वो 0 आया, बीटा का वैल्यू जो आया वो आया -2। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होगा 0 प्लस -2, यानी 0 -2 ही होगा, इज इक्वल टू -2 आया। और फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस और b बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा। जब यहां पर देखिए b हमारा क्या है, 8 है, तो ठीक है हम रख देते हैं यहां पर 8 माइनस ए हो गया, b का वैल्यू देखिए 8 है, प्लस 8 है, और a क्या है, 4 है, यहां पर हमने 4 रखा। ठीक है, क्या वैल्यू आया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इज इक्वल टू आ गया -2। ये दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वाले पे आते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है 0 इंटू -2। अब आपको पता है 0 ऐसा है कि कहता भैया अगर हमारे पास आओगे और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, यानी ज्यादा जो हमसे ज्यादा प्रोग्रेस हेल्प लेके प्रोग्रेस करना चाहोगे, तो हम तुम्हें 0 बना देंगे। यानी 0 के साथ कोई भी नंबर हो, कितना हो, बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो या छोटे से छोटे नंबर क्यों ना हो, अगर वो मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता उसका वैल्यू 0। इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू -2, इसलिए 0 से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। तो देखिए 0 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब अल्फा, अब फार्मूले के हिसाब से देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता c बाई ए के। अब यहाँ पर c क्या है, c तो है ही नहीं, अगर c है नहीं तो c क्या है, प्लस हम 0 रख सकते हैं। देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, तो प्लस 0 लिख सकते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, c का वैल्यू क्या है, 0 है, और ये क्या हमारा, ये हमारा 4 है, तो 0/4 हो गया इज इक्वल टू हो गया 0। ये दोनों प्रूफ हो गए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ओनली 1 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों को दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन तो हो गया, इसके 6 पार्ट हैं। अब एक पार्ट और 5th पार्ट कर दे रहे हैं, 6th पार्ट आप लोग करिएगा। 5th पार्ट इसका देखिए क्या है, 5th पार्ट गिवन है t² - 15। ठीक है, क्या है 5th पार्ट इसका, t² - 15। ठीक है, यहां पर वेरिएबल t है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल c है। अब इतना इज इक्वल टू क्या रखेंगे, g या 0, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर t है, इसको क्या लिख सकते हैं, pt क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि वेरिएबल t है इसलिए t लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स ये हुआ कि t² - 15 इज इक्वल टू क्या रखना, 0। आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, t² - √15 का होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर, तभी 15 आएगा। अब यह a² - b² के फॉर्म में हो गया, क्या लिख सकते हैं, a + b a - b, a क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा t है, और b क्या है, √15 है। देखिए t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, तो a + b यानी t + √15, पहला फैक्टर होगा t + √15 और दूसरा होगा t - √15। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0। एक बार जब इसको 0 रखेंगे, t + √15 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे इफ t + √15, ये t है हमारा, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 बार नहीं है, ये t है, p + √15 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो t इज इक्वल टू आएगा -√15, एक 0 आ गया। दूसरा क्या है, t - √15, फिर लिखेंगे यहाँ पे इफ t - √15, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू आया √15। ठीक है, अब 2 0 हो गए, एक तो √15 आया, एक -√15 आया, तो अल्फा का वैल्यू क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू सपोज करिए -√15 है, और बीटा का वैल्यू किसी का भी ले सकते हैं, एक एक वैल्यू, ये 15 हो गया। चाहे आप अल्फा इज इक्वल टू 15 ले लीजिए, बीटा इज इक्वल टू -√15 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि इसका फैक्टर करते हैं a² - b², ये बन जाता है t² है, t का स्क्वायर करेंगे,
ठीक है यहाँ पे, और 15 है तो रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी टी प्लस रूट 15, और दूसरी बार है a माइनस बी तो टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो फिर आगे वैल्यू हमारे निकल आएंगे। अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप जो है इसका वेरीफाई करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो देखिए माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, ये तो हमारा 0 आ गया। चलिए आ गया। अब फार्मूले के हिसाब से देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और इज इक्वल टू हो गया माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे बी 0 है, ध्यान दीजिएगा। टी माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, समझा दे रहे हैं यहाँ पे, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 0t, ठीक है, अरे सॉरी प्लस 0t और माइनस 15 इसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए टी स्क्वायर और प्लस 0t माइनस 15 इसका वैल्यू जो है यही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 ही इसका वैल्यू हो जाएगा, 0 इंटू टी। तो यहाँ पर देखिए b हमारा क्या है, 0 है, यहाँ पे माइनस 0 रखेंगे, अपान में a रखेंगे, a हमारा क्या है यहाँ पे 1t स्क्वायर है, इसलिए 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया इज इक्वल टू आया 0। तो चलिए ये दोनों तो वेरीफाई हो गए, क्योंकि माइनस 0 मीन्स 0। अब पहुंचते हैं सेकेंड वाले पे, मल्टीप्लाई जो करते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए, और इज इक्वल टू हो जाएगा सी हमारा क्या है माइनस 15 है, तो यहाँ पर माइनस, सॉरी पहले तो इसको करना चाहिए था हमें, अल्फा यानी माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या आएगा आंसर माइनस 15। ठीक है, ये माइनस है, इसको अभी छोड़ दीजिए, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 हमारा 15 आ गया और माइनस ही लगा हुआ है। ठीक है, अब फार्मूले के हिसाब से देखते हैं क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे सी क्या है, सी है माइनस 15, क्या है सी माइनस 15 कांस्टेंट टर्म, माइनस 15, ए क्या हमारा 1 है यहाँ पे, तो माइनस 15 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 15। ये देखिए दोनों इक्वल आ गए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। 6th पार्ट जो है सिर्फ 1 पार्ट आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, कुछ तो आप लोग भी ट्राई करिए। देखिए इसको समझ लीजिए, एक बार हमारा इसके पहले जो यू वाला क्वेश्चन था उसमें आप देखे थे कांस्टेंट टर्म 0 था, उसका कैसे निकाला गया। इस वाले क्वेश्चन में देखे कि जो हमारा मिडिल टर्म था वो 0 रखा गया, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन का अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। देखिए कैसे, वो देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं ये, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial each with the given number each with given numbers as the sum and product numbers as the sum and product of its zeros, ठीक है। अब जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका है 1/4 माइनस 1, 1/4 और माइनस 1, एक एक पार्ट लीजिए इसमें। इसके भी हमारे पास जो है इसका 6th पार्ट है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है, फाइंड ए
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो है बनाना है, ठीक है। ईच विद गिवन नंबर्स, ये जो नंबर्स गिवन है, अब इसमें क्या है, एज द सम, पहला नंबर जो है क्या है, जीरोज का सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, आगे रिस्पेक्टिवली दिया गया था, उसको यानी देख लीजिएगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट का है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। एज द सम पहले आया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इस जो दोनों जीरोज हैं, अब यह किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो हैं, अब वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। देखिए अगर हमें ए बी सी के वैल्यू क्लियर हो जाए, इसमें ax² प्लस bx+c में अगर ए बी सी के वैल्यू क्लियर हो गए तो वेरिएबल तो हम x लिख करके इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल लेंगे। लेकिन ए बी सी के वैल्यू कैसे निकलेंगे, तो वही रूल जो दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, वही रूल यहाँ भी लगेगा। उसमें क्या था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका गिवन था, जीरोज निकालने थे और वेरीफाई करना था। इसमें क्या है, जीरोज गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना, जस्ट अपोजिट पहले वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सपोज करिए, सपोज ax² प्लस bx+c इज, ठीक है, इसका जो पॉलिनोमियल होगा, सपोज ये इतना इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लाइए लिख ही देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद अल्फा बीटा, ठीक है, या विच ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विच जीरोज आर अल्फा एंड बीटा कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या, देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 1/4, और जबकि अल्फा प्लस बीटा हमारा होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे अलग लिख रहे हैं इसीलिए इसको समझना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता -b/a, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ऐसे अगर रखते हैं हम यहाँ पे माइनस और -1 और /4, ठीक है। देखिए अगर इन दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, क्योंकि -1 लेंगे तभी यहाँ पर 1 आएगा, +1, देखिएगा ध्यान से। तो -b/a है, तो जो एक्चुअली b क्या है, माइनस को अगर हटाते हैं तो फार्मूले में -b क्या है, b हमारा -1 है और a हमारा 4 है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि a इज इक्वल टू 4 हुआ और b इज इक्वल टू -1 हुआ, ठीक। अब जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इससे वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमें ए बी सी के वैल्यू निकालने हैं, और ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट से हमें a और b और c के वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ पे चलिए a क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे पहुंचते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता c/a। अब यहाँ पर जो है c/a का वैल्यू क्या देख रहे हैं, -1 है। तो चलिए यहाँ पर हम, या पहले इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -1 है। अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a इज इक्वल टू 4 मान चुके हैं, और जबकि इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है c/a। जब हम a को पहले 4 मान चुके हैं तो नीचे हमारा 4 होना चाहिए। अब नीचे 4 लाने के लिए हमें -1/1 लिख सकते हैं, 1 मत लिखिए, सीधे 4 से मल्टीप्लाई करिए तभी 4 आएगा। और जब हमने 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया या 4 से डिवाइड किया इसको -1 को,
इसके वैल्यू को इक्वेट करने के लिए, ताकि इसका वैल्यू सेम बना रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन से इसके और इसके रिलेशन से हमने a = 4 यहाँ पे निकाल लिया था, और b का वैल्यू भी -1 हमने क्लियर कर लिया था, इसलिए a का वैल्यू डिफरेंट तो होगा नहीं। इसलिए जब अल्फा इंटू बीटा = c/a होता तो ये हमारा 4 होना चाहिए। इसलिए हमें देखिए सिर्फ -1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1, तो डिनोमिनेटर में हमारा 4 होना चाहिए, क्योंकि c/a जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आया वैल्यू हमारा -4/4। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, अपना माइंड जो है यूज तो करना पड़ेगा इसमें। देखिए कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है a का वैल्यू 4 तो क्लियर है, c का वैल्यू हमारा आ गया -4। ठीक है, क्योंकि c/a है, a हमारा 4 है और c का वैल्यू देखिए -4, तो c आया हमारा -4। ठीक है, आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। जब a, b और c क्लियर हो गया, हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है इसको हमने सपोज कर लिया है, तो a, b, c के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। क्या होगा, a का वैल्यू 4 है, 4x², देयरफॉर। ठीक है, क्लियर हो गया, देख लीजिए इसे। देयरफॉर, ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी 4x² a हमने 4 ले लिया, x² और प्लस b हमारा -1 है, इसलिए माइनस हो गया। यहाँ पे -1 लिखते नहीं, सिर्फ हम लिखेंगे -1, x मीन्स -x। ठीक है, और प्लस c हमारा क्या है, -4 है। जब यहाँ प्लस और -4 लिखेंगे तो -4 ही आएगा। ये हमारा आंसर होगा, 4x² -x -4। देख लीजिए ध्यान से, एक जब हमने क्या रखा 4, x² तो है ही है, और फिर b की जगह हमने -1 रखा, तो -1 रखेंगे यहाँ पे b की जगह, तो -1 इंटू x -x होगा, इसलिए -x हुआ। और c = -4 है, तो प्लस -4 रखेंगे c की जगह, तो -4 आएगा। ये होगा आंसर इसका। चलिए अगले पार्ट में पहुंचते हैं, √2 1/3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। √2 1/3 देख लीजिए तेजी से थोड़ा सा। √2 है और 1/3 है। यहां भी देखिए अल्फा प्लस बीटा = क्या है, √2, और फार्मूले के हिसाब से हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा = है -b/a। अब यहां पर देखिए, अब इसी वक्त अल्फा इंटू बीटा भी देखिए, दोनों जरा सा हम कंपेयर कर लेते हैं, तब हम क्लियर करते हैं कि वैल्यू क्या होगा। ये हमारा 1/3 और ये किसका वैल्यू है, c/a का। अब जरा देखिए, कोशिश करिए, इसको कंपेयर करिए और इसको इससे कंपेयर करिए। अगर यहाँ पर हम √2/1 ले लेते हैं, सपोज करिए, तो a का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, और b का वैल्यू हम -√2 ले लेते हैं, क्योंकि b का वैल्यू -√2 रखेंगे तो -√2 तभी √2 प्लस में आएगा। लेकिन a का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, तो यहाँ देखिए b c/a है, तो इसका मतलब a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो a का वैल्यू जो है, दो वैल्यू नहीं एक ही हो सकते। और अगर हम इसको 1 बनाना चाहें तो 1 बन भी नहीं सकता। 1 इसलिए नहीं बन सकता कि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 हो जाएगा, c का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, a के वैल्यू को यहाँ पे a के वैल्यू को क्या लेंगे, इस वाले के हिसाब से पहले a की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर यहाँ फर्स्ट डाल लीजिए, सेकंड डाल लीजिए। ठीक है, एंड लिखिए यहाँ पे, और बीच में एंड लिखिए। ठीक है, लिखते जाए, दोनों को शो करते जाइए फार्मूले के हिसाब से और जो एक्चुअली में गिवन है। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड से हम क्या वैल्यू निकाले, a = 3, और जो हमने a = 3 निकाला, तो यहाँ भी हमारा 3 होना चाहिए a के प्लेस पे, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स ये हो गया कि बी हमारा क्या होगा, अब यहीं पे देख लीजिए, इसको आगे थोड़ा स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना आप रफ वर्क करने के बाद तब यहाँ लिखिएगा इसके लिए। अब यहाँ जब क्लियर हो गया कि ये हमारा 3 होना चाहिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, तो ऊपर भी देखिए हम 3 से कर रहे हैं, √2 तो ऑलरेडी पहले से था, और नीचे 1 × 3 हो गया, तब ये आया 3√2 और बाई 3, ये हुआ -b/a का वैल्यू। ध्यान से देखिए कैसे निकाला गया इसे, ठीक है। अब a = 3 हुआ, यहां भी a = 3 हुआ, और c = 1 हुआ, तो c = क्या आया हमारा 1 आया। और जरा b देखिए क्या आया है, माइनस, और माइनस b करेंगे तब प्लस b आएगा, यानी ये -3√2। समझ गए होंगे हमारे ख्याल से, b = -3√2 आया। अब a b c के वैल्यू आ गए, तो रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होगा वो क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा। देखिए हमने जनरल फॉर्म तो मिटा दिया, फिर भी देखिए यहाँ पे ax² + bx + c, यही बताया था ना। सपोज ये सेकेंड पार्ट है, गिवन पॉलिनॉमियल्स आर ax² + bx + c whose zeros are अल्फा एंड बीटा। ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, तभी आप अल्फा + बीटा = √2 रखे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में जब ए बी सी के वैल्यू आ गए तो यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सपोज किया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड जो पॉलिनॉमियल्स होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वही पॉलिनॉमियल जो होगा a3 है तो 3x² हो गया। देखिए ध्यान से, एक जब 3 रखा, और b की जब -3√2 रखेंगे, b की जब क्या रखेंगे -3√2, -3√2 और x तो है ही ऑलरेडी हमारा, और प्लस क्या है c है, तो c हमारा क्या आया 1 आया है, ये आया। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो देख लीजिए ध्यान से इसे। और बाकी जो है एक पार्ट और करते हैं, थर्ड पार्ट, और बाकी थर्ड पार्ट आपके लिए, आप लोगों के लिए। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, उसमें जरा 0 दे दिया है थर्ड पार्ट में, देख लीजिए, इसको भी मिटाते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा 0 दे दिया है, वो जीरोज, सम ऑफ जीरोज है यहाँ पर 0, और क्या दे दिया है √5। 6 पार्ट है, थर्ड पार्ट तक हो जा रहा, और बाकी 4th 5th 6th आप लोग करिएगा। देखिए हर एक में वही प्रोसेस रहेगा। सपोज a² + bx + c इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल विद अल्फा एंड बीटा विद जीरोज। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वही चीज, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 0, और फार्मूले के हिसाब से क्या है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखिए 0 है, कोई भी नंबर हो 0 या कुछ भी अपान 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा × बीटा को भी जरा देख लीजिए। अल्फा × बीटा इज इक्वल टू है √5, और फार्मूले के हिसाब से अल्फा × बीटा है c/a। चलिए √5 है, जिसके बाई 1 लिख सकते हैं, इसके बारे में तो वो ये तो हमारा क्लियर होगा, a = 1, a = 1, तो a = क्या आया 1 आया, और c = आया √5। देखिएगा ध्यान से, c = आया √5। अब यहाँ b की बात रही, देखिए b हमारा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस, और क्या रखेंगे -0, यानी ये 0 ही होगा। b का मतलब b जो है वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, b का 0, क्योंकि -b/a, और ये b/a है ही है, -b/a 0 ही होगा, तो क्लियर ही है। तो ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आप लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। a = क्या हमारा 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ x² ही होगा। b का वैल्यू 0 है, तो प्लस आप 0x लिख सकते हैं, और प्लस c का वैल्यू हमारा क्या √5 है, तो प्लस √5 आया, ठीक है। अब इसको इस रूप में लिख करके r लिख सकते हैं x² + √5, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज आपका जो है एक्सरसाइज 2.2
में 2 ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट हो गया, सेकंड के 3 पार्ट, फर्स्ट के जो है 1 पार्ट आपको होमवर्क में दिए हैं, फर्स्ट में भी 6 पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें 5 पार्ट तक हमने कर दिया, 6 पार्ट जो आप लोगों के लिए छोड़ा। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 पार्ट थे, 3 पार्ट हमने कर दिया, बाकी 3 पार्ट यानी 4th, 5th और 6th पार्ट जो है ये आप लोग करिएगा। और ये एक्सरसाइज आप लोगों का जो है ये फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों के जो है एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट होगा। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर न्यू है हमारे वीडियो पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, यही हमारे मेहनत का फल होगा, ताकि हमको भी जो है अंदर से हौसला आगे बढ़ता रहे, हमारा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता रहे कि आप लोगों के लिए जो है इस तरह से वीडियो हमेशा बना के डालते रहें, और ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद।